राजगद्दी पर बैठा राजा, जिसकी सुहानी रानी थी। पुत्र थे दो अंजन रंजन, संग में खूसट बूढ़ी दासी थी। जिसको रास न आया ये परिवार, तब मायावी आईना बना के लाया तलवार। तहस नहस करके था खड़ा, बरसों तक जमीन में रहा गड़ा। कई सालों के बाद। हे भगवान, अब क्या मुझे घर तक पैदल चल के जाना पड़ेगा? ये है इस गांव का हरिया, होशियार पर आलसी और मुफ्त की रोटी खाने वाला, जिसका मेहनत और काम का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। माँ, मैं आ गया, खाना दो। बेटा हरिया, अब कुछ काम काज भी कर ले। अब नहीं होता मुझसे ये सब कुछ। बुढ़िया गई हूँ मैं, मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। हाँ हाँ, ठीक है। अपनी माँ की बात अनसुनी करके हरिया सोने के लिए चला गया। हमेशा की तरह हरिया गांव में टहलने के लिए निकल गया। हरिया पास वाले मंदिर के पास से गुजर रहा था। अरे हरिया, जरा यहाँ तो आना। उसके दोस्त ने उसे आवाज दी, जिसकी फूलों की दुकान थी। हाँ रमेश, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद याद किया मुझे। क्या हरिया, कुछ काम काज चल रहा है या यूं ही? अरे कहाँ रमेश भाई, मुझे तो काम काज रास ही नहीं आता, और ना मुझे कोई काम देता है। ये बात है, तो उठा ये खराब फूलों की गठरी और पुलिया के बाजू में फेंक दे, और फिर हम दोनों साथ मिलकर चाय पियेंगे। चाय? फिर तो काम हो गया समझो। हरिया कूड़ा उठाता है और पुलिया की तरफ निकल पड़ता है, और वहां पहुंचते ही पुलिया के झाड़ियों में हरिया कचरा फेंक देता है। कचरा फेंकने के बाद हरिया की नज़र एक लाल कपड़े पर पड़ती है, जो आधा जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। अरे ये क्या है? हरिया वो लाल कपड़ा जमीन में से खींच के निकालता है। ये कैसी चीज़ है? हरिया उस चीज को खोल के देखता है, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना खूबसूरत आईना, ये तो काफी कीमती मालूम होता है। कोई बेवकूफ ही होगा, इतनी खूबसूरत चीज को यहाँ फेंक दिया। हरिया उस आईने की कारीगरी देखकर आकर्षित हो जाता है, और वो उस आईने को अपने साथ ले जाता है। राह चलते चलते हरिया को एक गधा दिखता है। हरिया सोचता है कि उस गधे को भी मैं आईना दिखा दूं। ए गधे, ये आईने में अपनी शक्ल देख ले। इतना खूबसूरत आईना तो तूने कभी देखा भी नहीं होगा। हरिया गधे को आईना दिखाकर हंसते हुए आगे निकल पड़ा, और हंसते हंसते अचानक मजा आया। इस आवाज की वजह से हरिया परेशान होकर एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर सोचने लगा। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? ये आईना तो मैंने गधे को दिखाया था, तो मैं अब गधे की आवाज़ कैसे निकालने लग गया हूँ? इसका मतलब मैं जिसे भी ये आईना दिखाऊंगा, उसकी सारी हरकत इस आईने के मालिक के पास आ जाती है। तो मैं अब पहलवान, धनवान और कीर्तिवान ये सब बन सकता हूँ। हरिया यह सोच आजमाने निकल पड़ा। अरे ठीक से हाथ चला। अरे राम राम पहलवान जी, पूरे गांव में सिर्फ आप ही तो एक पहलवान हो, ऊपर से ये आपकी रुबाबदार मूछे। जरा इस आईने में तो देखिए। हाँ हाँ, ठीक है, जा अपना काम कर।
मेरा तो काम हो गया है। अरे साईं, कोई काम पे तो आओ। सारे गेहूं के बोरियां गोदाम में रखने हैं। सेठ जी, मैं 2 मिनट में करता हूँ, बस दाम दुगना लगेगा। अरे साईं, अगर 2 मिनट में काम किया तो ज़रूर 2 गुना दाम दूंगा। अरे वाह साई, ये लो तुम्हारे दुगने दाम। इसी तरह से हरिया की गाड़ी निकल पड़ी। अब हरिया जो सोचता वो काम आईने की मदद से कर लेता। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन शाम ढलने के बाद हरिया खटिया पर बाहर सुस्ता रहा था। हरिया खाट पर सोते वक्त उसका आईना जेब में से जमीन पर गिर गया। जमीन पर आईना गिरते ही मायावी आईने का मालिक धरती हो गया और साथ ही आईने में चांद नजर आया और चांद की हरकतें धरती में उतर आई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव गुरुत्वाकर्षण का था। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सब हवा में कैसे? अच्छा, तो ये बात है। वो ना हो आईने में चांद दिख गया और चांद की हरकत धरती में आ गई, इसलिए धरती का गुरुत्वाकर्षण भी कम हो गया। मुझे कैसे भी करके आईने को पकड़ना ही होगा। हरिया का दिमाग चल पड़ा और उसने आईने को पकड़कर जमीन पे खड़ा रख के आईने को जमीन दिखाई, जिससे जमीन की हरकतें जमीन में आ गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। आखिर में हरिया ने वो आईने को एक लाल कपड़े में बांधकर एक अनजान जगह में गाड़ दिया।